सर सेकंड में लिस्ट के बारे में जो सप्लीमेंट्री है, अतुल प्रसाद सर ने तो कहा है कि कॉन्फ्रेंस में कि देंगे, लेकिन सर हमारा ये कहना है सर आप कब दीजिएगा, कितनी सर धैर्य रखे, हम कितनी धैर्य रखे। ठीक है, आप एक अभी तक नहीं पता चला, एक आप डेट दे दीजिए कि इतने तक आएंगे जिससे कि हमारा धैर्य। और दूसरी चीज सर, आप 4000 5000 निकाल दीजिए तो कितने बेरोजगारों का सर भला होगा। एटलीस्ट इतना कम से कम जो नियोजित शिक्षक है, सरकार तो कह रही है कि उनको जो देंगे राजकर्मी का दे देंगे, हम अपने हिसाब से करेंगे, आप मत सिखाइए। तो सर ठीक है, हम सिखा नहीं रहे सर, आप बहुत ऊंचे अधिकारी सर, हमारी इतनी औकात नहीं है सर कि आपको हम सिखा सकते हैं। लेकिन सर हमारी तरह आपके घर में भी बाल बच्चे होंगे, बेरोजगार हम भी हैं सर, हम गरीब परिवार से आते हैं, बहुत गरीब परिवार से। लेकिन सर एक गरीब बेरोजगार ये नहीं करके हम पे दया कीजिए, लेकिन अगर जायज मांग है सर तो हमारी मांग को सुने, बस यही हम कह रहे हैं। बीटेड और डीएलएड पास शिक्षक अभ्यर्थी बेरोजगार बनकर जो है लगातार गर्दनी बाग में धरना स्थल पर जमे हुए हैं। और जिस तरीके से इन लोगों ने इससे पहले भी प्रोटेस्ट किया, हॉस्पिटलाइज हुए, लाठियां भी लगी, और उसके बाद भी जिस तरीके से ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग हाईकोर्ट में अब जाएंगे, तो एक बार फिर इनकी बात को सुनिए, समझिए कि आखिरकार क्यों बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थी बनकर ये लोग भटक रहे हैं। आज आप लोगों को द्वारा जो है बेरोजगार शिक्षा अभ्यर्थी बनकर जो है माथे पे लगाए हुए हैं। जी सर, जैसा सभी बिहार सरकार भी जानते हैं, हमने तकरीबन 5 दिन तक धरना दिया था कि लगा बिहार सरकार आएगी। हो गए थे आप पीएमसी, मैं वही विक्की कुमार हूँ जो पटना पीएमसीएच में भर्ती हो गया था। मुझे ये भी नहीं पता था कि वापस आ भी पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, लेकिन किस लिए कि मुझे लगा सरकार की प्रतिनिधि कहते हैं इसे चलता रहता है। सर एक बात ठीक है, सरकार के प्रतिनिधि कहता है चलता रहता है, लेकिन सर ये भी साफ साफ कह दीजिए ना, इनडायरेक्टली क्यों कहना कि बिहार जो शिक्षा युवा मरते भी रहते हैं, कोई फर्क नहीं हमें पड़ने वाला, आप निकाल दीजिए, कोई सुने हमारी मांग है। मैं बिहार सरकार शिक्षा विभाग से मैं एक ही चीज मैं पूछना चाहूंगा, जो बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थी जो हम लगातार मांग कर रहे हैं कि हमारी मांग नाजायज है, जो आप अनसुनी कर दे रहे हैं सर, नहीं हमारी मांग सर जायज है। सीधे अनसुनी कर रहे हैं, वो कोर्ट जाइए। जी सर, एक चीज मैं पाना चाहूंगा, एक छात्र जो रहता है सर, एक छात्र जो रहता है, क्या ये भी शिक्षक अभ्यर्थी पढ़ता है तो जाकर स्कूल में पढ़ाता है, क्या वह कोर्ट का चक्कर लगाता रहे, ऑफिसों का चक्कर लगाता रहे, या सड़क पे लगा। सरकार कहती है कि जाओ पढ़ो, सर पढ़ते रहे, लेकिन रिजल्ट तो आता ही नहीं सर, तो क्या करें। शिक्षा विभाग और बीपीएससी का तो रवैया तो साफ कहा जा रहा है कि आप लोग यदि शपथ पत्र में सही रूप से जानकारी नहीं देंगे पोर्टल में, तो आप लोग पे कार्रवाई होगी। सर मैं ये कहना चाहूंगा, ठीक है सरकार ने निकाला, बीपीएससी में निकाला, शिक्षा विभाग ने उन्होंने, लेकिन अगर उनके विरोध में कुछ हम कहेंगे तो, लेकिन अगर संविधान कहता है, अगर हम अपनी बातें स्पष्ट और सही सलीके से रखते हैं ना, तो कोई भी आप पे कार्यवाही नहीं होगी। अगर आपने शब्दों का चयन सही तरीके से करते हैं, हमारी बस मांग सर ये है कि जो नियोजित शिक्षक हैं जो ऑलरेडी रोजगार में हैं, सरकार तो कह रही है ना कि उनको नीरज जी का इंटरव्यू, हाँ सरकार तो कह रही है कि राजकारण, ये तो साफ लग रहा था कि वो देखिए नीतीश कुमार के करीबी है और उनका भी वैल्यू है, तो क्या उनका तो रवैया तो साफ लग रहा था कि आप लोग की बात बिल्कुल सुनी नहीं जाएगी। जी इसीलिए हम दोबारा आज आएंगे सर, इसलिए हम आज दोबारा फिर आए हैं और आगे फिर आएंगे, क्योंकि हमारी मांग सर जायज है। हमारी क्या मांग है सर, हमारी तो बस यही मांग है, आप तो कह रहे हैं ना सदन में, जो नियोजित शिक्षक है उनको हम राज्यकर्मी का दर्जा दे देंगे, चाहे आप किसी प्रक्रिया के द्वारा दीजिए, आप ऐसे दीजिए, एग्जामिनेशन लिख दीजिए, आप उनके साथ तो न्याय कर रहे हैं, लेकिन जो बेरोजगार है, जो मेधावी छात्र हैं, उनके साथ अन्याय क्यों। हम भी सर रहते हैं बोर्ड पे, लेकिन आज क्यों है रोड पे, ये आप सर सवाल बिहार सरकार खुद से आप पूछें, क्यों है रोड पे। देखिए एक तरफ शीतकालीन सत्र खत्म हुआ, अश्लीलता और आरक्षण का बलि चढ़ा, लेकिन उसके बाद अब छात्रों की बात करें तो चर्चा नहीं हुई। जी मैं ये चीज मैं कहना चाहूँगा, सदन का पहला दिन था, एमएलए जो थे उन्होंने चर्चा उठाया था, लेकिन उसके बाद जो सर लाए थे तो उन पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि एक मैं कह सकती सही भी था और अपनी सोच के अनुसार गलत पे था, उस पर मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन आप लोग के मुद्दा जहाँ पे उठनी चाहिए था वहाँ पे उठा नहीं, कुछ और चल रहा था। जी तो उस पर तो मैं नहीं कुछ कहना चाहूँगा कि देखिए मेरा कहना है, सरकार हमारे मुखिया है, चाहे वो सदन में सुने, चाहे वो अपने घर में रहकर सुने, कहा जाता है माई बाप ना आकर सुनते हैं, ठीक है सर आप आकर नहीं सुनते सकते हैं, लेकिन मीडिया के माध्यम से हमारी बात आप तक पहुंचती होगी, मैं इसके लिए पूरा श्योर हूँ। सर अब तो सुन लीजिए सर, हमारे घर में ना छठ पर्व मना, ना दिवाली मना, ऐसा लग रहा है जैसे सबके घर में खुशियाँ, हमारे घर में सब मातम है। इसका जिम्मेदार कौन सर, हमारे साथ इतना अन्याय मत करे सर। दूसरी वैकेंसी जो आने वाली है उसको लेकर क्या कहिएगा सर, जो दूसरी वैकेंसी जो आने वाली है उसके लिए ठीक है, मैं उसमें नहीं, बढ़िया है आप सर वैकेंसी पे वैकेंसी, आप लोगों को मौका नहीं मिल पाएगा। मैं कह रहा हूँ आप वैकेंसी पे वैकेंसी ला रहे हैं, बहुत बढ़िया, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा सर, पहली जो फर्स्ट जो है सर उस पर क्रिया को तो पहले पूर्ण कीजिए, नहीं तो इस पे बर्डन क्या आप पे ही ना बर्डन होगा, और जो अभी एक में गड़बड़िया हो गई वो दूसरी लद जाएगी, उसमें और गड़बड़िया हो जाएगी। लोग कह रहे हैं कि कोर्ट जाइए, तो क्या आप लोग कोर्ट जाएंगे?
सर देखिए कोर्ट गए, ठीक है, मान सकते हैं कोर्ट जाएंगे, फिर वहाँ कोर्ट का चक्कर, फिर ऑफिस चक्कर, कोर्ट चक्कर, ऑफिस चक्कर। सरकार क्या चाहती है? जो हम युवा जो है बिहार के संपदा है, संपत्ति है, सरकार ये चाहती है कि कोर्ट के चक्कर में पिसते रहें और कल को जब उम्र खत्म हो जाए, हाँ, कल को जब उम्र खत्म हो जाए तो मजदूरी जाकर हम बाहर करें। अगर सरकार ये चाहती है। सर मैं अमन कुमार गुप्ता, मैं सारण जिले से आया हूँ। मैं ऐसा बीपीएससी टीआरई पास से अभ्यर्थी हूँ और बेरोजगार अभ्यर्थी हूँ, जो सीटेट पास हूँ, डीएलएड पास हूँ और बीपीएससी टीआरई पास हूँ, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे रोड पे हैं। हम लोग का नंबर मतलब हम लोग एज फैक्टर की वजह से कुछ छटे हुए हैं, कुछ 1 नंबर से छटे हुए हैं, कुछ हैं जो 2 नंबर से छटे हुए हैं। हम लोग का बस एक ही मांग है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर जारी हो और जल्द से जल्द जारी हो। सरकार का रवैया आपने सुना था? हाँ, सरकार के रवैया से तो साफ लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन हम लोग का बस यही मांग है। हम लोग अपना मांग यहाँ रखने आए हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर जारी हो। साफ शब्दों में कहा गया कि सब चलता रहता है, होता रहता है, ऐसे लोग करते रहेंगे, विद्यार्थी होते हैं। सर हम लोग विद्यार्थी हैं सर, हम लोग का तो करना तो फर्ज है। अब मान लीजिए कि अब कितना दिन करेंगे, मान लीजिए अभी करेंगे फिर बाद में करेंगे, लेकिन अब जब तक नहीं आएगा तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं, यहाँ पे करेंगे। सरकार का जो रवैया है उससे साफ स्पष्ट होता है कि अब हाईकोर्ट से लड़ सकते हैं, लेकिन सरकार से नहीं लड़ सकते। सर हम लोग हाईकोर्ट से लड़ सकते हैं, लेकिन हम सर अभ्यर्थी हैं सर। हम लोग एक एग्जाम ये तैयारी कर रहे हैं अभी, इसमें ये जब बस पढ़ते रहे और रिजल्ट आए ना तो हम लोग को क्या फायदा होगा पढ़ने का। यही सरकार के द्वारा सर एक बार बताया गया था कि कटअप से भी हम 5% जो है नीचे जा करके लेंगे, जबकि हम लोग सब क्वालिफाई हैं और सारा सीटेट डीएलएड जो भी है सभी पास है। तो 35,000 सीटें हैं खाली कहीं ना कहीं, तो सभी पे दिया जाए और जल्द से जल्द सेकेंड लिस्ट जारी किया जाए। सर हम लोग यही मांगे। मेरा नाम मोहम्मद इरशाद आलम है, मैं गैज डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। मेरा कहना यह है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहाल हो गए हैं और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वगैरह बढ़िया से जांच नहीं हुआ है। अगर बढ़िया से जांच किया जाए तो बहुत सारे लोग अभी छटेंगे। और ये मांग है कि जो नियोजित टीचर हैं उनसे, वो तो सरकार अपनी जो भी नियम लाए, लेकिन हमारी विनती है, हमारी ये है कि किसी तरह आप जो है, जो हम लोग कटअप से नंबर से 1-2 नंबर पीछे हैं, जो यानी कि आहारता जो हम लोग पूरा किए हुए हैं, लेकिन जहाँ तक कि आपने उठाया है जनरल को 67 और बीसी को 60, उससे हम लोग 1-2 नंबर पीछे हैं। हम लोगों का कहना है कि हम लोगों को उसमें सेकंड मेरिट लिस्ट ला करके जल्द से जल्द जो बेरोजगारी का धब्बा है उसको धो दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। कई मीडिया रिपोर्ट्स में बड़े बड़े संस्थान ने छापा है, न 12 टाइम्स ने छापा है कि पहले तो सीटों का पहले तो नियुक्ति का घोटाला हुआ, अब सीटों का घोटाला होने की बात की जा रही है, आरोप लगाया गया है। ये आरोप आप लोग किस रूप में देख रहे हैं जितने भी है? सर हम लोग का सिर्फ एक ही मांग है सर, ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे दिया जाए, क्योंकि देखिए आरोप प्रत्यारोप की दौर तो चलता रहेगा, उससे हम लोग को कोई नहीं, हम लोग स्टूडेंट है सर, हम लोग नेता नहीं है। और हम लोग का सिर्फ एक मांग है कि हम लोग का सेकेंड मेरिट लिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा सीटें पे दिया जाए, बस। अभी तक क्या कुछ अपडेट आया?